अध्यक्ष मंडल, मंच पर उपस्थित नेतागण, दिल्ली के एनसीआर के कोने कोने से आए मेरे मजदूर कर्मचारी भाइयों साथियों, आज ये मई दिवस वर्ष भर के हमारे संघर्षों का जायजा लेने का एक ऐसा दिन है जब हम अपने संघर्षों का जायजा लेते हैं कि हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। यहाँ मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, एक एक मजदूर भाई को सोचना पड़ेगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा लगाते हैं, लेकिन एकता कायम क्यों नहीं हो रही। हम नारा लगाते हैं, मैंने अपने बचपन में जवानी में देखा है कि हर फैक्ट्री पर लाल झंडा लहराता था, हर दुकान पर लाल झंडा लहराता था, ये एक सैलाब चला आता था, ये पूरा जाम हो जाता था। हम वो भूल गए, लाल लाल लहराएगा जब होश ठिकाने आएगा, लेकिन आज वो सिमट क्यों गया। ये जब तक हम नहीं सोचें, विचार नहीं करें, उसका सबसे बड़ा कारण हमें जानना पड़ेगा। मार्क्स ने बताया कि मजदूर की मुक्ति इस व्यवस्था के अंदर नहीं हो सकती। इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर वो कितना ही वेतन पाए, वो उजरती गुलाम ही रहेगा। ये जो गुलामी की दास्तां से इसकी बेड़ियों को काटने का रास्ता दिखाया मार्क्स ने, उसको लागू किया रूस में लेनिन ने, उसको स्टालिन ने आगे बढ़ाया, माओ से तुंग ने चीन में लागू किया, हो ची मिन्ह ने वियतनाम में लागू किया। साथियों, देखिए कि वो जो लक्ष्य था, एक समय में तो हमने लड़के ये अधिकार हासिल किए थे, 8 घंटे का अधिकार हासिल किया था, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन का अधिकार हासिल किया था, हमने छुट्टी का अधिकार हासिल किया था, हमने मैटरनिटी लीव का अधिकार हासिल किया था। ये चले क्यों गए। ये जब तक नहीं सोचेंगे, जब तक इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे कि हमारे साथ ये हुआ क्यों, तब तक हम समाधान की तरफ जा नहीं पाएंगे। साथियों, हमने हासिल किए थे, ये तमाम अधिकार लड़के हासिल किए थे। याद करिए, जब रूस में मजदूर का राज कायम हो गया और पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरी दुनिया में 1/3 दुनिया जब लाल झंडे के नीचे आ गई थी, समाजवादी खेमा कायम हो गया था, पूरे दुनिया के अंदर पूंजीवाद साम्राज्यवाद कांप रहा था। हम विश्व क्रांति के मुहाने पर थे, लेकिन आप समझिए, सही सिद्धांत का पालन ना कर पाने की वजह से, मार्क्सवाद लेनिनवाद को सही उपलब्धि ना होने की वजह से, उससे डेविएशन की वजह से, वो समाजवाद जब ध्वस्त हुआ, इसका फायदा उठाया। जब समाजवाद कायम था दुनिया के अंदर, तब ये साम्राज्यवादी पूंजीवादी तमाम कांप रहे थे। मजदूर आंदोलन तमाम दुनिया के अंदर, देश देश के अंदर उठ रहा था, और उस आंदोलन से भयभीत होकर कि ये तो समाजवादी, ये इस व्यवस्था को उखाड़ने की तरफ जाएगा ये आंदोलन, वो जानते थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, हम भी, ये वेलफेयर स्टेट है, हम भी वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मजदूर भी एक स्टेक होल्डर है, वो मजदूर के लिए भी ये तमाम सुविधाएं। तो उस आंदोलन के वजह से वो तमाम सुविधाएं हमको हासिल हुई थी। जब सिद्धांत छोड़ा और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हमारे दलदल में धकेले गए,
हमारे मजदूरों को बताया गया कि सरकार बदल दो। अरे सरकारें बदलती हैं, नीतियां नहीं बदलती। जो भी सरकार जाएगी वो पूंजीपति की सेवा करेगी, चाहे किसी रंग का झंडा हो, चाहे कोई भी हो वो। मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देकर सीख लेनी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्या क्या तकलीफ है उसका बखान कर दूं, क्या क्या आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका बखान कर दूं। अगर रास्ता ना देखें, समझदारी अगर हासिल ना करें तो क्या होगा, सीख ना ले तो क्या होगा। मैं यहाँ हमदर्दी के लिए नहीं आया कि हाय 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 मजदूर तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। नो, मजदूर तुम्हें क्या करना होगा, क्या जरूरत है आज तुम्हारे को करने की। देखिए मेरे देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन 13 महीने चला, 750 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। जानते हैं जब वो कहा करते थे कि क्या कानून सड़कों पर बना करते हैं कि एक बार संसद में बना हुआ कानून क्या वापस हो सकता है, हुआ। आपको सोचना होगा क्यों हुआ। उस समय उस आंदोलन के नेतृत्व ने उसके सामने टुकड़े फेंके गए, उनको बताया गया सुप्रीम कोर्ट में आपको एजुकेशन के लिए दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी क्या है, वो कानून में आपको वो बता देंगे, आपको राहत देंगे। किसान आंदोलन ने कहा, उस नेतृत्व ने उस समय कहा नहीं ये सुप्रीम कोर्ट हमारी नहीं है, हम जानते हैं इस सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम जो भी कुछ लेंगे अपने दम पर लड़के लेंगे। उन्होंने बोल दिया, एक एक किसान, हम तो वहां थे, 13 महीने उनके साथ जिए, सांस में सांस ली। उन्होंने बोल दिया कि देखिए मैं अगर मर जाऊं तो मेरे फोटो पे हाथ डाल देना, और अगर जीत जाऊं तो मेरे गले में हाथ डाल देना। यहां मैं या तो जीत के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। ये ऐलान था, ये ऐलान था। दमन की कोशिश हो रही थी। उनके खुफिया रिपोर्ट ने कहा अगर दमन किया तो यहां लाशें बिछ जाएंगी। ये था वो जज्बा साथियों। लेकिन उस किसान आंदोलन का क्या हश्र किया। उसको ले गए चुनाव के मैदान में, बोला आओ चुनाव लड़ लो। उसको इतनी गलतफहमी पैदा कर दी, मेरा जो विश्व स्तर का नेतृत्व था उसको इतनी गलतफहमी पैदा कर दी कि हाँ तुम तो इतने पॉपुलर हो तो ठीक है। खैर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दूं। अभी फिलहाल अमेरिका ने सोचा था कि जैसे मैंने वेनेजुएला से मदुरो को और उनके राष्ट्रपति को उठा के कर दिया, क्योंकि उसका कोई कनेक्ट नहीं था जनता के साथ, यही उसने ईरान के बारे में सोचा कि मैं उनके नेतृत्व को खत्म कर दूंगा और उनको बना चंद दिनों में मैं उसको। लेकिन नहीं, जनता जब साथ हो, एक एक लेयर का नेतृत्व जब साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत आज एटम बम की धमकी किसी ईरानियन को झुका नहीं पा रही है। उन्होंने कहा है या तो मरेंगे, जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। ये जज्बात चाहिए आज मजदूर को, ये सीख चाहिए आज मजदूर को, तभी वो हासिल कर सकता है। नहीं तो भैया चुनाव करते रहो, सरकारें पलटते रहो, इसको लाते रहो, उसको भगाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। क्रांति चाहिए, मजदूर की एकता चाहिए। हमें मार्क्सवाद लेनिनवाद के आधार पर यहाँ समाजवादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष चाहिए, क्रांति चाहिए, समाजवादी क्रांति चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्रांतिकारी और प्रगतिशील गीतों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। गीतों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।